पूर्व मंत्री, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष सोडी साहब, और जिनकी शेर व शायरी रोज फेसबुक पर देखने को मिलती है, चौधरी आत्माराम जी, भाई सीताराम जी, बेटी संतोष जी, प्रियंका जी, रामावतार जी, मेरे अशफाकुल्ला खान रमजान जी, भाई गणेश गढ़िया जी, प्रदीप जी, डॉक्टर मदन देव जी, चंद्रशेखर जी, और मेरे सामने बैठे मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं। गोदारा जी ने संक्षिप्त शब्द कहा तो गागर में सागर को समेटने की कोशिश करता हूं। मित्रों, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो उनका संकल्प था अंत्योदय, और 21वीं सदी भारत की अंत्योदय, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का उत्थान और कल्याण के लिए हुई। क्योंकि जब हम देखते हैं राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, 10,000 गांव, उसमें बीपीएल परिवार, ये ठीक है कि प्रत्येक गांव में सब लोग गरीब नहीं होते और सब लोग अंतिम छोर पर बैठे हुए भी नहीं होते, लेकिन सरकार का संकल्प कितना बड़ा है कि 10,000 गांवों में सेवा पखवाड़े के दौरान अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का हम उत्थान करेंगे। मित्रों, के कारण पीछे भी जाए, पंडित दीनदयाल जी के जीवन को देखें, उनका एकात्म मानववाद देखें, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की उनकी पीड़ा को देखें। उनको लगता रहा कि राजनीतिक दल जनता से वोट ले लेते हैं और उसके बाद उनकी सार संभाल नहीं करते, उनको पूछते नहीं, और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का था इसी दल ने आज तक संभाला ही नहीं। तो दीनदयाल जी ने इस देश में अंत्योदय की शुरुआत की थी। मित्रों, उनका जब जन्म 1916 में हुआ, मैं ब्रजभूमि मथुरा गया हूं। नांगल चंद्र भान जहां उनका जन्म हुआ, और फिर उसकी माता, उनकी माता उन्हें जयपुर से 34 किलोमीटर दूर सीकर के पास धानक्या ले आई, जहां उनके नाना जी स्टेशन मास्टर थे। दो भाई शिवदयाल और दीनदयाल 11, 12, 13 साल की उम्र में इनके परिवार के 5 सदस्य परमात्मा को प्यारे हो गए, परमात्मा के श्री चरणों में चले गए। उस व्यक्ति ने जीवन में संकल्प लिया कि मैं देश का उत्थान करूंगा, मैं देश का कल्याण करूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जनसंघ, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, उनसे निकले, उनकी पाठशाला में निकले हुए श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, सिकंदर बख्त जी, मुरली मनोहर जोशी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वसुंधरा जी, कितने लोगों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के संकल्प को धारण करने का कहा। उन्होंने कहा, राजनीति में कहावत भी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी एक नीति है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, होनेस्टी इज द नॉट पॉलिसी बट ए प्रिंसिपल, कि ईमानदारी कोई नीति नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में ईमानदार होना ही चाहिए। राजनीति में जिन लोगों ने ऐसे आयाम दिए, मित्रों, आज उनकी जयंती है, कहने को तो बहुत कुछ है। पंडित दीनदयाल जी के बारे में अगर बोलते रहे तो करीब 12 घंटे तक भी बोलकर उनके चित्रण का वर्णन नहीं किया जा सकता, उनका ऐसा व्यक्तित्व। लेकिन मंच का आदेश है, अगर नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए मंच के आदेशों की पालना करते हुए सेवा पखवाड़ा चल रहा है। आप सब कार्यकर्ताओं के चरणों में एक निवेदन जरूर करूंगा कि आओ हम सब मिलकर उन बस्तियों में, मोहल्लों में, गलियों में जाएं जिनके घर चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चे पढ़ने से वंचित है, जिनके बच्चों को शिक्षा का साधन नहीं मिलते, किताबें नहीं मिलती, जिनके पास फीस नहीं है। आओ सब मिलकर
उन बस्तियों में जाएं, उन गरीब मोहल्लों में जाएं, उनके उत्थान की बात करें, तभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा हो पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।